1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन बनते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके तमाम क्वेश्चन बनते हैं। उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम को देखने को हर साल मिलता है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। इन्होंने कहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी इसका उल्टा मान लेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के फॉर्म में हो। जब मैंने मान लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो √5 को लिखेंगे P/Q, जहाँ Q ≠ 0 होगा और P और Q का जो मासा होगा, यानी अब जो इसका गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो 1 होगा, यानी मासा इसका 1 होगा। दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पे √5 का स्क्वायर करेंगे, P/Q का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। P²Q² क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P² बराबर 5Q² आपको मिला। आप देख रहे हैं कि यहाँ P² बराबर 5Q², यानी कि P² जो है वो 5 से विभाज्य है, तब P भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हमने कथन नंबर 1 मान लिया। अगर P आपका 5 से विभाज्य है तो हम मान सकते हैं, माना P बराबर 5m, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या होगी। अब P की जगह पर हमने P बराबर 5m है, तो P की जगह पर यहाँ पे हमने 5m लिख दिया, तो 5m का स्क्वायर बराबर 5Q का स्क्वायर, तो 5×5 = 25 और 5×1 = 5 और 5×5 = 25 यहाँ किया तो 5m² बराबर Q² या Q² बराबर 5m²। यहाँ Q² भी 5 से विभाज्य है, तब Q भी 5 से विभाज्य होगा। इसको हमने कथन 2 मान लिया, जबकि हमने कथन 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है कि P और Q दोनों 5 से विभाज्य होंगे, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हमारी कल्पना क्या थी, हमने माना था कि P और Q दोनों का मासा 1 है, जबकि P और Q में दोनों में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड आ रहा है वो 5 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, अर्थात अपरिमेय संख्या होगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर ढंग से आप देख लेते हैं तो इस तरीके के सारे सवाल आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि 3 धन 2 √5 है, इस पे आपको रूट में संख्याएं जो हैं उसको पहले आप दिखाएंगे कि यह अपरिमेय है। तो माना √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी इतने को पहले आप सॉल्व कर लीजिए। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर इसी तरीके से अर्थात √5 बराबर P/Q, Q ≠ 0, P और Q का मासा 1 है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे और पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी हम पूरी तरीके से वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। और फिर इसके बाद में हम लोग जब क्वेश्चन उसी तरीके से इसको सॉल्व करके यहाँ पर भी हम आ जाएंगे, कथन 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि P Q दोनों 5 से विभाज्य होंगे, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। था √5 एक अपरिमेय संख्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है वैसे यहाँ पर भी √5 को सिद्ध कर देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। चूँकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अर्थात परिमेय संख्या को जब हम अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो मुझे अपरिमेय संख्या मिलता है। इसलिए 2 आपकी परिमेय संख्या है, तो 2 गुणे √5 अपरिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या इनका जो गुणा होगा 2 √5 वो भी आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। फिर आप ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, यानी अगर परिमेय में अपरिमेय को जोड़ें तो अपरिमेय संख्या मिलती है, यानी कि ये परिमेय संख्या है, इसमें अगर हम 2 √5 को जोड़ देते हैं तो एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। इस तरीके से आप प्रश्न को कर सकते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2 बिल्कुल उसी तरीके से कर लेंगे। अगर √2 से हम ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो आपको मिलेगा, ऊपर मिल जाएगा √2, नीचे मिल जाएगा 2। अब आपको √2 को दिखा देना है कि √2 आपका अपरिमेय है। अब हम किसी अपरिमेय संख्या को अगर हम परिमेय संख्या से भाग करते हैं तो मुझे अपरिमेय संख्या ही मिलता है। इस तरीके से 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। 7 √5 को क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही कर सकते हैं, बस इसको यहीं तक आपको करना होगा। इस तरीके से जहाँ 2 गुणे किया है मैंने, 7 गुणे आप √5, 7 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, इस तरीके से कर सकते हैं। 6 धन √5, इसको भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कर सकते हैं। इस तरीके से आपके इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन आराम से हल हो जाएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाता है, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। धन्यवाद।